ओके, तो हमने ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमने कंसीडर कर लिया और इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली y से रिप्रेजेंट कर दो या f से रिप्रेजेंट कर दो। हम इस फंक्शन की किसी भी पॉइंट पे, जो पॉइंट इसकी डोमेन में लाई कर रहा है, उन पॉइंट्स पे इसकी फंक्शन की वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये वो चीज़ है जो हम 9th 10th स्टैंडर्ड से हम करते आ रहे हैं। ये कोई इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट भी नहीं है इसका। हम उन वैल्यूज़ को फाइंड करके इसको टेबल की फॉर्म में इस तरह ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, या इसको टेबल की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे जी -1 है, -1 पे वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, हमारे पास x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, x इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास वैल्यू जो है वो 4 आ रही है, और x इज इक्वल टू हमारे पास 2 पे वैल्यू जो है वो 15 आ रही है। एक तो ये चीज़ होगी। हम में से कोई यहाँ पे कहते हैं, लेट कर लो कि हमें जो है ये वाली वैल्यूज का पता नहीं, हम 1 पे नहीं फाइंड करते, चलो 1 एंड 2 है, नेक्स्ट हम इस 2 के बाद 4 पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर हम इस तरह एक टेबल हम इस तरह से पिक करते हैं, हमारे पास हम इस तरह से टेबल पिक करते हैं, x है और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास टेबल जो है ये y या f ऑफ x कह लो या y से रिप्रेजेंट कर लो, ये उसकी वैल्यूज है। आप कहते हैं जी -1 पे वैल्यू हमारे पास जो है वो 0 है इस फंक्शन की, 0 पे वैल्यू जो है वो 1 है इस फंक्शन की, 1 पे वैल्यू जो है वो 4 है इस फंक्शन की, और 3 पे, 2 पे नहीं फाइंड करते, 3 पे फाइंड कर लेते हो आप। आप कहते हैं जी 3 पे इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमारे पास 9 एंड 27, 27 एंड 6 जो है ये हमारे पास 33, और ये 32 बन जाएगा। इस पे वैल्यू 32 आ गई, 3 पे वैल्यू आपके पास। सिमिलरली आप आगे पॉइंट पे फाइंड कर सकते हो। अब इन दोनों टेबल्स में इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यूज हैं वो इक्वली स्पेस्ड है या इक्वली डिस्टेंस है उनका ना, -1 है, देन 0, देन 1 एंड देन 2। ये सारे के सारे जो है ये इक्वली डिस्टेंस है इनका सबका आपस में, 1 का डिफरेंस है, -1 से 1 का डिफरेंस 0, 0 से 1 का डिफरेंस 1, 1 से 2 का डिफरेंस 1। जबकि यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, -1 से 0 1 डिफरेंस, 0 से 1 1 डिफरेंस, लेकिन 1 से 3 2 डिफरेंस आ गया है। यहाँ पे जो इसके दरमियान हमारे पास गैप है वो एनलार्ज हो गया, ज़्यादा है, इक्वल नहीं है। सबके सब पॉइंट्स एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए हम एक्स के अकॉर्डिंगली देखते हैं, वाई के अकॉर्डिंगली नहीं देखते। एक्स के अकॉर्डिंगली हमने ऑब्जर्व करना होता है कि क्या एक्स के अकॉर्डिंगली ये जो एक्स के पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में जो डिफरेंस है क्या ये इक्वल है या इक्वल नहीं है, ठीक है ना, इस केस में। और ये हमारे पास हमने जो ये केस कंसिडर किया हुआ है, इस केस में ये इक्वल नहीं है, जबकि इस केस में ये इक्वली स्पेस डेटा है। तो डेटा के अकॉर्डिंगली भी हम इसको स्टेबलेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट है कि भाई ठीक हो गया, हमने जो वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड कर ली, डिफरेंट एक्स की पॉइंट्स पे हम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। ये तो डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। हमारा टास्क जो डिफ़िकल्ट टास्क है वो ये है कि हमें इस तरह से ये टेबल दे दिया जाए, ये टेबल दे दिया जाए या ये वाला टेबल दे दिया जाए, इस तरह टेबल की फॉर्म में भी दिया हो सकता है, या इस तरह ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में भी हमें ये डाटा किया गिवन हो सकता है, ठीक है ना। ये कोई डाटा है जो इस तरह ऑर्डर्ड की फॉर्म में गिवन है या इस तरह टेबल की फॉर्म में गिवन है, हमें ये डाटा गिवन हो और हमसे ये कहा जाए कि भाई वो फंक्शन फाइंड करो, वो फंक्शन फाइंड करो, ठीक है ना। जिस फंक्शन के अकॉर्डिंगली, जिसको जो फंक्शन इस डाटा को या इस टेबल को सेटिस्फाई करे, जो इस टेबल को सेटिस्फाई करे। टेबल को सेटिस्फाई करने से क्या मुराद है कि भाई -1 पे वैल्यू 0 आए, 0 पे वैल्यू 1 आए, 1 पे वैल्यू 4 आए, 2 पे वैल्यू 15 आए, या ये अगर हमें गिवन है तो इसके अकॉर्डिंगली वो क्या सेटिस्फाई करे कि भाई -1 पे वैल्यू 0, 32 हो, इस चीज को वो सेटिस्फाई करे। तो वो हमारा टास्क अगर ये हमें गिवन हो कि इस तरह ये टेबल में या इस तरह पेयर्स की फॉर्म में कोई डाटा गिवन, और हमें ये कह दिया जाए कि भाई आप वो फंक्शन फाइंड करो जो फंक्शन इन वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस को यूज करते हुए हम ये फंक्शन फाइंड करते हैं, वो फंक्शन जो इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करे, इस प्रोसेस को, इस
प्रोसीजर को हम बोलते हैं ये इंटरपोलेशन है, कि हम इंटरपोलेशन कर रहे हैं। इंटरपोलेशन मीन कि हम वो ओरिजिनल फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, वो फंक्शन फाइंड कर रहे हैं जो इन टेबुलेटेड वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है। हमारा टारगेट वो फंक्शन को फाइंड करना। इस प्रोसेस को, इस मेथड को, इस टेक्निक को हम बोलते हैं कि ये इंटरपोलेशन कर रहे हैं हम। इंटरपोलेशन मीन्स कि हम ओरिजिनल फंक्शन फाइंड कर रहे हैं। अगेन मैं इस चीज़ को शॉर्टली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि भाई हमारे पास ये फंक्शन अगर गिवन है तो फंक्शन से तो हम कोई भी पॉइंट लेके जो उसकी डोमेन में लाई कर रहा है हम उसकी किसी भी पॉइंट पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये डिफिकल्ट टास्क नहीं है। डिफिकल्ट टास्क क्या है कि अगर हमें कोई टेबल दे दिया जाए, उस टेबल की वैल्यूज गिवन हो और हमें ये कह दिया जाए कि भाई आप वो फंक्शन फाइंड करो जो फंक्शन इन वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है। वो फंक्शन ये हो सकता है, वो फंक्शन इसके अलावा ये फंक्शन भी हो सकता है, इसके अलावा भी कोई फंक्शन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि किसी टेबुलेटेड पॉइंट्स को अब -1 पे वैल्यू 0, 0 पे वैल्यू 1, 1 पे वैल्यू 4, 2 पे वैल्यू 15, ये आप ये नहीं कह सकते कि यही फंक्शन लेगा, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। हो सकता है इसके अलावा कोई और फंक्शन हो। ऐसा भी है कि सिर्फ एक यूनिक ही हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक से ज्यादा फंक्शन वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हो। हमें नहीं इस बात का आइडिया, लेकिन हम कम से कम एक फंक्शन वो जो उस टेबुलेटेड को सेटिस्फाई करे वो फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट, उस फंक्शन को फाइंड करना, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं कि ये इंटरपोलेशन है। इसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने स्लाइड्स पे इसकी डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे डिफाइन की हुई है। इसमें कह रहा है assuming that f of x is single valued and continuous, then the values of f of x corresponding to certain given values of x naught, x1, xn can easily be computed and tabulated. The central problem of numerical analysis is the converse one. Given the set of tabular values x0, y0, x1, y1, x2, y2 up to so on xn, yn, satisfying the relation y is equal to f of x, where the explicit nature of f of x is not known, it is required to find a simpler function, say phi of x, such that f of x and phi of x agree at the set of tabulated points. Such a process is called interpolation. If phi of x is a polynomial, then the process is called polynomial interpolation, and phi of x is called the interpolating polynomial. ये सारी चीज़ वही जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है कि हम फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो हम उसके डिफरेंट पॉइंट्स पे उनकी वैल्यू जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं और उनको टेबुलेट भी कर सकते हैं। लेकिन जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई हमने इसका कन्वर्स जो है वो अगर हमने करना हो, कन्वर्स मीन कि अगर टेबुलेटेड पॉइंट्स हमें इस तरह से गिवन है, उन टेबुलेटेड पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली, टेबुलेटेड पॉइंट्स गिवन है, उन टेबुलेटेड पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली अगर हमने कोई फंक्शन, जाहिर है अगर ये टेबुलेटेड पॉइंट्स हैं तो ये किसी फंक्शन f ऑफ x को तो जरूर ये उसके रिलेशन को यूज करके हम फाइंड कर रहे हैं, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, इसलिए रिलेशन की बात की हुई है। तो अगर ये है, वो कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि हम वो फंक्शन अगर फाइंड करें तो हमें नहीं, उसकी नेचर का पता नहीं है कि वो f ऑफ x एग्जैक्टली क्या है, हमें उसकी नेचर का ही नहीं पता। तो उसके लिए हम फिर ये कहते हैं कि चलो f ऑफ x एग्जैक्ट नहीं तो कोई ऐसा फंक्शन फाई ऑफ x जो है वो फाइंड कर लो जो इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे, इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे। एफ ऑफ एक्स और फाई ऑफ एक्स जो है वो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली एग्री करें। इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली एग्री करने का मतलब है कि वो फाई ऑफ एक्स जो है वो एक्स नॉट पे वैल्यू वाई नॉट दे, एक्स वन पे वैल्यू वाई वन दे, एक्स टू पे वैल्यू वाई टू दे, अप टू सो ऑन एक्स एन पे वैल्यू वाई एन दे। तो वो फाई ऑफ एक्स जो फाइंड करने वाला ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को वो बोल रहा है कि ये इंटरपोलेशन है। और अगर वो जो फाई ऑफ एक्स हम फाइंड कर रहे हैं जो फंक्शन, अगर तो वो फंक्शन जो है वो एक पोलिनोमियल है, आपने फंक्शंस की टाइप्स इंटर लेवल पे की होंगी, उसमें डिफरेंट फंक्शंस की टाइप्स की होंगी, आपने उसमें पढ़ा होगा कि पोलिनोमियल फंक्शन भी वो जो है वो क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन से क्या मुराद है, आपने डिफरेंट टाइप्स की होंगी, पोलिनोमियल फंक्शंस, अलजेब्राइक फंक्शंस, quotient functions, even functions, odd functions, continuous functions, discontinuous functions, up to so on, डिफरेंट टाइप्स आपने की होंगी। तो वहाँ पे पोलिनोमियल जो है, पोलिनोमियल फंक्शन भी फंक्शन की एक स्पेसिफिक टाइप है। तो वो कह रहे हैं जो है वो एक पोलिनोमियल हो
जो हम प्रोसेस यूज करके जो फंक्शन फाइंड करें वो अगर पॉलिनोमियल हो तो फिर हम इस प्रोसेस को बोलते हैं कि ये पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन है। और वो जो पॉलिनोमियल आएगी उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कि ये इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है। उस पॉलिनोमियल को फाई ऑफ एक्स को इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इनफैक्ट हमारा यहाँ पे कौन है भाई, बच्चे अपना माइक ऑफ करो काइंडली। कौन है भाई ये? उमैर इमरान। उमैर बच्चे अपना माइक म्यूट करो भाई। उमैर इमरान। और मुझे लीव करवाना पड़ेगा इसको फिर। उमैर इसमें मौजूद ही नहीं भाई। ख्याल में रिमूव करना बेहतर है कि जब वो क्लास में मौजूद ही नहीं है तो इसको रहने का हक ही नहीं है ना। ओके, तो वो कह रहे हैं अगर वो जो स्पेसिफिक फंक्शन है फाई ऑफ एक्स, अगर वो फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल है तो फिर हम इसको बोलते हैं कि पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन है और उसको इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल बोलेंगे। और हमारा यहाँ पे जो इस आपके कंटेंट्स में जो हमारा टारगेट रहेगा, हमारा टारगेट पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन ही होगा। इनफैक्ट हम जो फंक्शंस फाइंड करेंगे वो फंक्शंस पॉलिनोमियल्स होंगी। हमारा टारगेट होगा पॉलिनोमियल फाइंड करने का कि हमें कोई भी टेबुलेटेड वैल्यूज गिवन है, हमें कोई डाटा गिवन है, हमने उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई फंक्शन फाइंड कर दें जो उन वैल्यूज को सेटिस्फाई करे तो हम क्या करेंगे, हम पॉलिनोमियल्स फाइंड करेंगे। हम फंक्शंस नहीं फाइंड करेंगे, हमारा टारगेट यहाँ पे वो पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा जो पॉलिनोमियल उन वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी। ऐसी पॉलिनोमियल ज़ाहिर एग्जिस्ट कर रही होती है तो हमारा टारगेट उस पोलिनोमियल को फाइंड करने का होगा कि वो पोलिनोमियल क्या है, उसको किस तरह से फाइंड करेंगे। तो इससे नेक्स्ट फिर डिस्कशन क्या है, फिर मींस के अभी हमारा टारगेट है पोलिनोमियल्स फाइंड करना। पोलिनोमियल इंटरपोलेशन जो है वो हमारा मेन इससे नेक्स्ट टॉपिक चलेगा कि पोलिनोमियल्स हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं जो उन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करें, उसके होल्ड करें उनके लिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे वो मेथड्स करने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनमें डिफरेंसेस हैं, कुछ कुछ डिफरेंस टेबल्स हम यहाँ पे करेंगे। वो डिफरेंस टेबल्स को यूज़ करते हुए हम कुछ मेथड्स, कुछ फार्मूलाज जो हैं उनको डिराइव करेंगे जो यूज़फुल हैं उन मेथड्स के लिए। वो डिफरेंस टेबल्स क्या हैं, उनको किस तरह हम कंप्यूट कर सकते हैं, इससे नेक्स्ट पहले हम उनको डिस्कस करेंगे फिर उस मेथड पे जाएंगे, क्योंकि उन मेथड्स को ड्राइव करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये यूज होंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस है, बैकवर्ड डिफरेंस है। डिफरेंसेस है क्या है, सबसे पहले अगर हम करें और कह रहे हैं assume that we have a tabular values xi yi's for I from 0 to n, I 0 to n है। इट्स मीन्स के हमारे पास ये चीज़ ध्यान में रहे कि हमारे पास x नॉट से स्टार्ट हो रहे हैं ये पॉइंट है, I 0 to n है ना। I इट्स मीन कि हमारे पास x नॉट y नॉट x1 y1 x2 y2 अप टू सो ऑन xn yn। तो हमारे पास x के कितने पॉइंट्स होंगे और y के कितने पॉइंट्स होंगे, आप इसको देख के बता सकते हो थोड़े कि हमारे पास x के ये कितने पॉइंट्स होंगे, x साइज जो है, कोई स्टूडेंट? सर n पॉइंट्स। चलो इस बहाने जरा बाकी लोगों को देख लेते हैं कौन कौन क्लास में मौजूद है। जी भाई, सैयद बाबर तमीज, बच्चे आप बता सकते हो इसमें कितने पॉइंट्स होंगे? बाबर, बाबर क्लास में मौजूद भी हो या नहीं? सैयद बाबर तमीज। सर आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है।
जी अब सर मैंने कहा m पॉइंट्स होंगे। n पॉइंट्स होंगे। अनम मुजाहिद, अनम बच्चे क्या कहते हो आप? सर n पॉइंट्स होंगे। पॉइंट्स होंगे। एहसन अली, मैं एक दफा फिर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जरा गौर से देख लो। एहसन अली कितने पॉइंट्स इसमें होंगे, देख के बता सकते हो जरा? सब मेरे ख्याल से n पॉइंट n पॉइंट्स होंगे। चलो इसका मतलब है कम से कम जो नाम दे रहा हूँ वो क्लास में मौजूद हैं। बच्चे ये 0 से n तक है ना। आप देखो अगर n हमारे पास सपोज यहीं पे ही देख लो, n अगर हमारे पास 2 हो तो 0 1 2, तो i की वेरिएशन तो 3 हो गई ना, n प्लस 1 पॉइंट्स होंगे। एग्जैक्टली यही पॉइंट क्लियर करना था कि इसमें xi yi फ्रॉम 0 टू n है, तो 0 टू 1 टू n हो तो फिर तो n पॉइंट्स होंगे, लेकिन 1 टू n नहीं है ना, 0 टू n है। 0 टू n है, इट्स मीन्स कि हमारे पास n प्लस 1 पॉइंट्स होंगे इसमें। xi yi जो है ये n प्लस 1 पॉइंट्स हैं, तो इससे ऑनवर्ड हमारी जो डिस्कशन रहेगी वो n प्लस 1 पॉइंट्स के लिए रहेगी, क्योंकि ये पॉइंट क्लियर करना जरूरी था, इससे आगे चल के ये यूज होगा। तो अभी इस चीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। Assume that we have a tabular values xi yi for I from 0 to n of any function y is equal to f of x, the values of x being equally spaced। ये चीज यहाँ पे लेट कर ली है, क्यों कि मैंने जिस टाइम यहाँ पे आपको क्लियर करवाई थी ये चीज कि हमारे पास जो टेबल है उस टेबल में जो x की वैल्यूज हैं वो इक्वली स्पेस्ड भी हो सकती हैं, और वो x की वैल्यूज जो है वो अनइक्वली स्पेस्ड भी हो सकती हैं। ये तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो अभी जो पहले हम डिस्कशन कर, हम दोनों के मुताबिक डिस्कशन करेंगे। हम इस टाइप के डाटा को भी सॉल्व करेंगे जो अनइक्वली स्पेस्ड डाटा है, और जो इक्वली स्पेस्ड डाटा है इसको भी सॉल्व करेंगे। तो दोनों के लिए डिस्कशन रहेगी। पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो इक्वली स्पेस्ड डाटा को डिस्कस करेंगे। इक्वली स्पेस्ड डाटा के लिए क्या कंडीशंस है, किस तरह डिस्कस करेंगे, इसको पहले हम डिस्कस करेंगे। इससे बाद एंड पे फिर हम जो है ये अनइक्वली स्पेस्ड डाटा के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका मतलब है कि जो अभी हम डिस्कशन करने लगे हैं वो इक्वली स्पेस्ड डाटा के लिए, उसने ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। Of any function y is equal to f of x, the value of x being equally spaced, that is xi is equal to x naught plus I times h for I to n, के हमारे पास कोई भी xi जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो इक्वल आ रहा है x naught plus I टाइम h के इक्वल। कि भाई अगर आपने x2 फाइंड करना है तो x naught से 2h आप उसमें सम कर लो कि 2h का डिफरेंस है। इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ये सारी वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आगे चल के हमने यूज करनी है। ये अभी आपको यहीं पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आगे इनको हमें अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। एक्स आई इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आई टाइम एच, इक्वली स्पेस डाटा के लिए वो जो बात कर रहे हैं। तेरा सपोज हमारे पास कोई डाटा है, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, चलो बल्कि इस तरह करने की बजाय हम ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं जिस तरह उसने बात की हुई है। तो फर्स्ट कर लो हमारे पास 1 पे वैल्यू जो है वो 2 है, 3 पे वैल्यू जो है हमारे पास वो -3 है, 5 पे वैल्यू हमारे पास जो है वो 7 है, 7 पे वैल्यू जो है हमारे पास 25 है। अगर ये हमारे पास कोई वैल्यूज है तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक्स साइज के बारे में बात कर रहे हैं ना, की वैल्यूज हैं ये वाली, ठीक है। इसको हमने बोला हुआ है, इसको हमने बोला हुआ है एक्स नॉट है, ये हमने इसको x1 बोला है, ये x2 है, ये x3 है, ये हमारे पास जो है ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, and this one y3।
जो हमारे पास x की y की वैल्यूज हैं, अब वो x के अकॉर्डिंगली कह रहे हैं ना कि लेट द वैल्यूज ऑफ x आर इक्वली स्पेस्ड, दैट इज xi is equal to x naught plus I time h, where h is the interval difference के x की वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हमने h बोला हुआ है ना। अगर आप देखो कि हमारे पास यहाँ पे x नॉट जो है वो 1 है, x नॉट 1 है, और x1 जो है ये 3 है, x2 जो है ये 5 है, x3 जो है ये 7 है, तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है तमाम वैल्यूज के दरमियान वो 2 का डिफरेंस है। इट्स मींस कि h की वैल्यू जो है हमारे पास वो 2 है। एक जो इंटरवल डिफरेंस है x की वैल्यूज के दरमियान इक्वली स्पेस्ड है। अगर यहाँ पे फर्ज करो 7 की बजाय 6 आ जाता तो फिर आप इसको इक्वली स्पेस्ड नहीं कह सकते, क्योंकि इनके दरमियान 2 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे आके 1 का डिफरेंस हो जाता। तो उस केस में 7 की जगह अगर हमारे पास यहाँ पे फर्ज कर लो 6 हो जाए तो फिर ये इक्वली स्पेस्ड नहीं रहेगा। ये डाटा जो है इक्वली स्पेस्ड उसी टाइम रहेगा जब तमाम एक्स आई इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आई टाइम एच के इक्वल होगा। कि आप यहाँ पे फर्ज करो आप x1 फाइंड करना चाहते हो तो हमारे पास i की वैल्यू 1 है, दैट इज इक्वल टू x नॉट प्लस 1 टाइम h, दैट इज इक्वल टू h, और वो हमारे पास x नॉट जो है वो 1 है प्लस h जो है वो 2 के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास जो 3 आया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम फाइंड करना चाहते हैं x2 तो वो किसके इक्वल है, x नॉट प्लस 2 टाइम h, दैट इज इक्वल टू x नॉट 1 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 5, ये उसके इक्वल आ गया। सिमिलरली x3 इज इक्वल टू x नॉट प्लस 3 टाइम h, दैट इज इक्वल टू x नॉट 1 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। तो तमाम x साइज के लिए ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, x इज इक्वल टू x नॉट प्लस i टाइम h फॉर ऑल i इज इक्वल टू 0 टू n, ठीक है ना। उनके लिए ये तमाम आइज के लिए ये जो है ये कंडीशन जो है ये फुलफिल कर रहा है। ऑफ कोर्स जिस टाइम आई की वैल्यू 0 आएगी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, x नॉट के इक्वल ही रह जाएगा। ये फार्मूला उसके लिए भी उसको भी फुलफिल कर रहा है। तो हमारी यहाँ पे जो डिस्कशन है, हमारी डिस्कशन है उन टेबलेट वैल्यूज से रिलेटेड जिनके लिए x जो है वो इक्वली स्पेस्ड है, जिसको हम इक्वली स्पेस्ड डाटा भी बोलते हैं। एज्यूम दैट वी हैव the values xi yi for I from 0 to n of any function y is equal to f of x, the values of x being equally spaced, that is xi is equal to x naught plus I time h for I from 0 to n. Suppose that we are required to recover the values of f of x for some intermediate values of x, or to obtain the derivative of f of x for some x in the range x greater or equal than x naught less or equal than xn। तो वो ये कह रहा है कि हम कहीं पे कोई किसी ऐसे पॉइंट पे वैल्यू चाहिए जो पॉइंट उस टेबल के बीच में जो वैल्यूज हैं उनके बीच में इंटरमीडिएट वैल्यू है, कोई उन पॉइंट्स के बीच में कोई वैल्यू है। फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू जो है जो हमने यहाँ पे जिस टाइम तरह ये कंसीडर किया है, हमारे पास ये 1 2 4 5 एंड 7 है, इन पे वैल्यूज गिवन है। में से हमें वो कहता है जी 2 पे वैल्यू बताओ इस फंक्शन की, या 4 पे वैल्यू बताओ, या 4.5 पे वैल्यू बताओ, 5.6 पे वैल्यू बताओ, 6 पे वैल्यू बताओ। वो पॉइंट जो इन टेबल के बीच में वैल्यूज आ रही हैं उनके ऊपर अगर वो कहता है हमें कोई वैल्यूज फाइंड करने के लिए कह रहा है, क्योंकि ये तो गिवन है, और उन पे वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर वो कहते तो उसके लिए हमें ये डिफरेंसेस टेबल जो है इनकी जरूरत रहेगी फिर कि वो वैल्यू फाइंड करने के लिए कह सकता है, या उन पे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए भी कह सकता है, उन पे इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए भी कह सकता है, वो कोई भी टास्क हमें दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम इन सब के बारे में हमने डिस्कशन करनी है कि डेरिवेटिव भी किस तरह फाइंड करेंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, किसी इंटरमीडिएट वैल्यू पे पॉइंट पे वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे। तो यही उसने यहाँ पे बात की है। सपोज दैट we are required to recover the values of f of x for some intermediate values of x, or to obtain the derivative of f of x for some x in the range x greater or equal than x naught less or equal than xn. The method for the solution to these problems are based on the concept of the differences of function given below.
कि वो मेथड जिनको यूज़ करते हुए हम इस प्रोसेस को या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि ये हमें कुछ डिफरेंस टेबल जो हैं या डिफरेंसेस जो हैं इनकी ज़रूरत रहेगी। ये डिफरेंसेस हैं कौन कौन से? 3 टाइप्स के डिफरेंसेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉरवर्ड डिफरेंसेस, बैकवर्ड डिफरेंसेस एंड सेंट्रल डिफरेंसेस। फॉरवर्ड डिफरेंसेस है क्या, बैकवर्ड डिफरेंसेस क्या है, सेंट्रल डिफरेंसेस क्या है, ये 3 टाइप के ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ध्यान में रहे कि ये 3 टाइप के हम जो डिफरेंसेस हैं इनके बारे में डिस्कशन करेंगे और इनको यहाँ पे कंसीडर करेंगे। फॉरवर्ड डिफरेंसेस में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं क्या? इसमें वो कह रहा है इफ y0, y1, y2, yn denote a set of values of y, then अब हमने ये चीज़ हमने डिफरेंसेस, फॉरवर्ड डिफरेंस की बात आ रही है तो x के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। x का आपको ऑलरेडी अंडरस्टूड होना चाहिए कि भाई x जो है वो इक्वली स्पेस्ड है, एक्साइज जो है वो इक्वली स्पेस्ड हैं। फिर हम ये डिफरेंसेस की बात करने लगे हैं, ये हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया है कि भाई ये डिफरेंसेस की हम उस टाइम बात करेंगे इनकी जिस टाइम एक्स आई इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आई टाइम एच के इक्वल है, वो इक्वली स्पेस्ड है। वो h कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे कंसीडर किया, यहाँ पे h की वैल्यू 2 है। अगर आप यहाँ पे 1 2 3 4 कंसीडर कर लो तो h की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे 1, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2 एंड देन 2.5 कर लो तो h की वैल्यू 2.5। वो h की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन इक्वली स्पेस डेटा के लिए हम ये डिफरेंसेस की बात करेंगे। इक्वली स्पेस डेटा से रिलेटेड हमारी डिस्कशन रहेगी। तो उसमें फॉरवर्ड डिफरेंसेस की जिस टाइम बात करने लगे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि डेटा जो है वो इक्वली स्पेस्ड है। चलो डेटा तो इक्वली स्पेस्ड हो गया, वाई हमारे पास कुछ भी हो सकती हैं, वो वाई के अकॉर्डिंगली इक्वली स्पेस्ड की कोई कंडीशन नहीं है। वो कुछ भी वैल्यूज है वो तो उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली वैल्यूज होंगी ना जो फंक्शन उनको ऑब्टेन कर रहा है। वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई एन डिनोट अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई। इसका मतलब है कि हमारे पास n+1 वैल्यूज हमने ये कंसीडर की हैं। वाई नॉट से वाई एन तक बात चल रही है हमारी, वाई नॉट से वाई एन तक है, n+1 वैल्यूज हैं ये जो हमने कंसीडर की हुई हैं, इनसे रिलेटेड डिस्कशन है। तो अगर ये हमारे पास n+1 वैल्यूज हैं y की, देन y1 माइनस वाई नॉट, y2 माइनस y1, देन y3 माइनस y2 अप टू सो ऑन yn माइनस yn माइनस 1। मीन कि क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ग्रेटर, लार्जर या स्मॉलर का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इट मींस के अगर हम यहाँ पे इस चीज को ऑब्जर्व करें तो हम क्या करेंगे कि -3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, y2 में से दिस वन y1 में से y0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, y3 में से y2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्रीवियस में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ग्रेटर वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, y1 माइनस y0, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2 अप टू सॉन yn माइनस yn माइनस 1। यही वो बात कर रहे हैं। देन y1 माइनस y0, y2 माइनस y1 अप टू सो ऑन yn माइनस 1 आर कॉल्ड द डिफरेंसेस ऑफ y। कि भाई इनको सिंपल डिफरेंसेस बोलेंगे और ये कोई इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। हम डिफरेंसेस ले रहे हैं, डिफरेंसेस ले किस, नेक्स्ट एंट्री में से प्रीवियस एंट्री को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, y1 में से y0 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, y1 में y0 में से y1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे है, तो वो भी डिफरेंस ही होगा। लेकिन हम यहाँ पे किन डिफरेंसेस की बात करने लगे हैं, नेक्स्ट एंट्री में से प्रीवियस एंट्री को सब्ट्रैक्ट करो, नेक्स्ट एंट्री में से प्रीवियस एंट्री को सब्ट्रैक्ट करो, y1 माइनस y0, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, y4 माइनस y3 अप टू सो ऑन yn माइनस 1। दीज आर कॉल्ड द डिफरेंसेस ऑफ y, कि इनको हम बोलेंगे कि ये डिफरेंसेस ऑफ y हैं। अब अभी मैं इतनी चीज को यहाँ पे इस व्हाइट बोर्ड पे जो हमने एग्जांपल दी हुई है, मैं उसको अगर एक्सप्लेन करूँ इस चीज को, इसको न्यू भी कंसीडर कर लेता हूँ।
अगर फर्ज करो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज जो हैं हम कंसीडर करते हैं उनको से -1 है, -1 पे वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 आ रही है, 1 पे वैल्यू हमारे पास जो है वो से -4 है, 3 पे वैल्यू हमारे पास जो है वो आ जाती है 5, एंड 5 पे वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाती है 21। ये अगर हमारे पास वैल्यूज हैं तो इसमें आपको पता है कि ये y0 है तो ये इक्वली स्पेस डाटा एक्सरसाइज को देखते हुए हमने ये तो फाइनल कर लिया कि ये इक्वली स्पेस डाटा है। ये y1 हमारे पास बन जाएगा, ये y2 हमारे पास हो गया एंड दिस वन y3। अब ये इक्वली स्पेस डाटा है और हमारे पास ये y आइज हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो डिफरेंसेस हैं वो क्या होंगे कि आपने y1 माइनस y0 करना है, y0 माइनस y1 नहीं कर सकते, ठीक है ना, y0 माइनस y1 ये नहीं हम कर सकते, ये रॉन्ग होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एंट्री में से प्रीवियस एंट्री हमने सब्ट्रैक्ट करनी है, y1 माइनस y0 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, y1 माइनस y0 दिस वन, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, ये होगा क्या, ये हमारे पास ऑफकोर्स -4 एंड -1, ये -5 बन जाएगा, ये वैल्यू जो है हमारे पास ये 5 माइनस -4 जो है ये 9 बन जाएगा, और ये वैल्यू जो है हमारे पास ये 21 माइनस 5 जो है ये 16 बन जाएगा। ये होंगी कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज ही आएंगी, तो ऑफकोर्स ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज ही आएंगी ना, ठीक है ना। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इनको वो बोल रहे हैं कि दीज आर कॉल्ड द डिफरेंसेस, y1 माइनस y0, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2। नेक्स्ट एंट्री में से प्रीवियस एंट्री को सब्ट्रैक्ट करो, दीज डिफरेंसेस दीज आर कॉल्ड द डिफरेंसेस। ओके, ये तो हो गया डिफरेंसेस से रिलेटेड डिस्कशन। Then y1 minus y0, y2 minus y1, yn minus yn minus 1 are called the differences of y, denoting these differences by delta y0, delta y1, delta y2 up to so on delta yn minus 1 respectively. We have delta y0 is equal to y1 minus y0 कि भाई इस डिफरेंस को आप डेल्टा y0 से रिप्रेजेंट कर दो, इस डिफरेंस को आप डेल्टा y1 से रिप्रेजेंट कर दो, डिनोट कर रहे हैं जस्ट, ये डिनोट आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, डिनोटिंग दीज डिफरेंसेस। इसका मतलब हम कोई बड़ा न्यू काम नहीं कर रहे, बस क्या करने लगे उनको डिनोट करने लगे हैं, जस्ट नोटेशंस लेने लगे हैं उनके लिए। क्या नोटेशंस लेने लगे हैं कि y1 माइनस y0 को आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करो, जो स्मॉल सबस्क्रिप्ट है, जो स्मॉल सबस्क्रिप्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको डिनोट कर दो, जस्ट डिनोट करना है डेल्टा y0, y2 माइनस y1 है तो स्मॉल सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली इसको डिनोट कर दो, डेल्टा y1 बन जाएगा, अप टू सो ऑन। नेक्स्ट जो है वो डेल्टा y2 बन जाएगा क्योंकि वो y3 माइनस y2 होगा, तो जो स्मॉल सबस्क्रिप्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली डिनोट करना है, वो हमारे पास डेल्टा y2 बन जाएगा। सिमिलरली अप टू सो ऑन yn माइनस 1 क्या बन जाएगा, डेल्टा yn माइनस 1। स्मॉल सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली हम उनको जस्ट उन डिफरेंसेस को हम जस्ट डिनोट कर रहे हैं, होंगे ये कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज ही, वो हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर लिया है कि होंगी ये कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज ही, हम जस्ट इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिनोट करने लगे हैं पर्टिकुलर टाइप से। क्या पर्टिकुलर टाइप कि भाई आप y1 माइनस y0 को जो है आप कह लो जी ये डेल्टा y0 है स्मॉल सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली, then delta y2 up to so on delta yn minus 1 where delta is called forward difference operator, डेल्टा को हम बोलते हैं कि ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, एंड डेल्टा y0, डेल्टा y1, डेल्टा y2 अप टू सो ऑन डेल्टा yn minus 1, these are called फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। इन डिफरेंसेस को हम बोलते हैं कि ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं। देखो पहले हमने कहा कि y1 माइनस y0 जो है ये दीज आर कॉल्ड द डिफरेंसेस,
फिर इन डिफरेंसेस को अगर हम इन पर्टिकुलर नोटेशन से हमने डिनोट कर दिया तो ये यही डिफरेंसेस क्या बन गए, दीज आर कॉल्ड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो वैल्यू है, अगर देखो -5, 9, 16 है, ये हमारे पास डिफरेंसेस ही, इनको हम बोलेंगे दीज आर द डिफरेंसेस। लेकिन वो कह रहे हैं अगर इन डिफरेंसेस को आप डिनोट कर दो, इसको आप डिनोट कर दो डेल्टा वाई नॉट से, इसको आप डिनोट कर दो डेल्टा y1 से, क्योंकि स्मॉल सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली हमने नोटेशंस यूज करनी है। इसको आप डिनोट कर दो डेल्टा y2 से। यही जो डिफरेंसेस थे, इन डिफरेंसेस को हम बोलेंगे दीज आर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। फर्स्ट डिफरेंस है और फॉरवर्ड डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस से क्या मुराद है वो अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या होगा, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस, फिफ्थ डिफरेंस, अप टू सो ऑन nth डिफरेंस क्या होगा वो अभी बात कर रहे हैं। लेकिन फॉरवर्ड डिफरेंस क्या है कि इनको जस्ट अगर हम डेल्टा के अकॉर्डिंगली डिनोट कर दें तो इस डेल्टा को, क्योंकि हम इस डेल्टा को बोल रहे हैं कि भाई ये जो डेल्टा है हमारे पास, ये फॉरवर्ड डिफरेंस, ये फॉरवर्ड ऑपरेटर है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ऑपरेटर है ये, तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, और ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हो गया। और इन डिफरेंसेस को, ये जो हमारे पास डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है ना, इन डिफरेंसेस को हम बोलेंगे दीज आर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। इनको हम बोलेंगे दीज आर, ये तीनों जो डिफरेंसेस आ रहे हैं दीज आर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। These are first forward differences. ओके, ये तो हमारे पास फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस आ गए। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, इससे नेक्स्ट जो है where delta is called the forward difference operator and delta y naught, delta y1, delta y2 up to on delta yn minus 1 are called first forward differences. Thus the first forward differences are given by this one, डेल्टा वाई आई इज इक्वल टू वाई आई प्लस 1 माइनस वाई आई के जो स्मॉल सबस्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको जनरली डिनोट करेंगे। फॉर आई फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, ऑफ कोर्स 0 टू n माइनस 1 होगा क्योंकि हमारे पास तो n पॉइंट्स हैं, n से आगे तो कुछ है ही नहीं। वाई n प्लस 1 माइनस 1 n होता तो उसको हम डेल्टा वाई एन से रिप्रेजेंट करते ना, लेकिन वाई एन प्लस 1 तो है ही नहीं है हमारे पास। इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंस है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ये हमारे पास डेल्टा वाई n माइनस 1 तक हम फाइंड कर सकते हैं। आई की वेरिएशन जो है वो n माइनस 1 तक हो सकती है, n तक नहीं जा सकती, क्योंकि n तक हमारे पास उस टाइम आती, डेल्टा वाई n हमारे पास उस टाइम आएगा, अगर आप यहाँ पे देखो डेल्टा वाई n किसके इक्वल होगा, वो वाई n प्लस 1 में से वाई n को माइनस करेंगे जो स्मॉल सबस्क्रिप्ट है, उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे डिनोट करना है। तो अब वाई एन प्लस 1 तो हमारे पास है ही नहीं है, इसका मतलब है डेल्टा वाई एन हम फाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब हम मैक्सिमम डेल्टा वाई एन माइनस 1 तक जा सकते हैं, क्योंकि वो वाई एन माइनस 1 के इक्वल है स्मॉल सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली। वाई एन हमारे पास है, वाई एन माइनस 1 भी है, तो मैक्सिमम वाई एन माइनस 1 तक जा सकते हैं। इसलिए ये जो यहाँ पे आई की वेरिएशन की उसने बात की है, वो कह रहा है कि ये जो आई की वेरिएशन है ये आई फ्रॉम 1 टू n 0 टू n माइनस 1 हमारे पास होगी इस आई की वेरिएशन जो है। Thus, the first forward differences are given by delta yi is equal to yi plus 1 minus yi for i from 0 to n minus 1। ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस हो गए, इनको हमने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस से डिनोट कर दिया। इन सबको हमने नोटेशन के आई के अकॉर्डिंगली हमने इसकी नोटेशन कर ली है। ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस हमारे पास आ गए। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, the differences of the first forward differences are called second forward differences and are denoted by these one, delta square y naught, delta square y1, delta square y2 up to so on delta square
n-2 के इनको इनको हम जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं उनका डिफरेंस जो लेंगे, डिफरेंसेस का जो डिफरेंस आएगा उसको वो कह रहा है दीज आर कॉल्ड द सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस। द डिफरेंसेस ऑफ द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस आर कॉल्ड सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस। ये जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था, ये हमारे पास तीन फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस आए थे ना, वो कह रहा है इनका भी डिफरेंस अगर आप फाइंड करो, इनका डिफरेंस अगर हम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास वो कह रहे हैं कि ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस आएंगे और वो किसके इक्वल आएंगे, उनको हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट से, क्योंकि ये डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई वन में से डेल्टा वाई नॉट को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिफरेंसेस का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। ये पहला डिफरेंस था, डेल्टा वाई वन है और डेल्टा वाई नॉट है, इन दोनों का हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट में से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करना है, ये मैंने पहले बता दिया है। नेक्स्ट में से प्रीवियस को, प्रीवियस में से नेक्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, ये रॉन्ग रहेगा। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट में से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करना है, डेल्टा वाई वन में से डेल्टा वाई नॉट को सब्ट्रैक्ट करना है हमने, ठीक है ना। सिमिलरली हमने क्या करना है कि डेल्टा वाई टू में से सब्ट्रैक्ट करना है डेल्टा वाई वन को। तो ये हमारे पास, इसको हमने वही कर दिया, डिफरेंसेस का डिफरेंस, और वो कह रहा है कि दीज आर कॉल्ड दी सेकंड डिफरेंसेस फॉरवर्ड डिफरेंसेस, और उनको डिनोट करते हैं स्क्वायर से, डेल्टा स्क्वायर से। डिनोट वही करेंगे, स्मॉल सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली ही हमने करना है। यहाँ पे y1 और y0 में से स्मॉल सबस्क्रिप्ट हमारे पास 0 है, तो इट्स मीन्स कि इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल सबस्क्रिप्ट से डेल्टा स्क्वायर y0 से, और ये आएगा किसके इक्वल, डेल्टा स्क्वायर y0 होगी, ये भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही, 9 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 14। सिमिलरली ये जो है हमारे पास, ये क्या बन जाएगा, डेल्टा स्क्वायर y1 जो स्मॉल सबस्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर y1 एंड दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास डेल्टा स्क्वायर y1 है। सिमिलरली ये हमारे पास डेल्टा स्क्वायर y0 है, ये हमारे पास आगे। The differences of the first forward differences are called second forward differences and are denoted by delta square y0, delta square y1, delta square y2। Of course इसकी जो है वो n-2 तक जाएगी हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस डेल्टा वाई n-1 तक आए हुए हैं। डेल्टा वाई n-1 में से डेल्टा वाई n-2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो स्मॉल सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली डेल्टा स्क्वायर वाई n-2 तक ही जाएगा, उससे नेक्स्ट नहीं जा सकता ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो वेरिएशन है वो डेल्टा स्क्वायर वाई n-2 तक हमारे पास होगी। और सिमिलरली वो कह रहे हैं, सिमिलरली वन कैन डिफाइन थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंसेस एटसेट्रा, कि आप किसी भी ऑर्डर का जो डिफरेंस है वो डिफाइन कर सकते हो। मतलब हमने यहाँ पे ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस आ गए हैं, अब इन सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस आ जाएगा, और उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा क्यूब से। ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा क्यूब y0, क्योंकि स्मॉल सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली आएगा ना, डेल्टा स्क्वायर y1 में से डेल्टा स्क्वायर y0 को, तो जो स्मॉल सबस्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेल्टा क्यूब बन जाएगा, थर्ड डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि सेकंड डिफरेंस का डिफरेंस ले रहे हैं, वो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस बन जाएगा डेल्टा क्यूब y0 दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 7। ये हमारे पास थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया डेल्टा क्यूब y0। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया, अब इससे आगे तो हम फाइंड नहीं कर सकते, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस तक इसके लिए हम फाइंड कर सकते हैं। इट्स मीन कि हमारे पास ये पॉइंट कितने थे, यहाँ पे एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करो, हमारे पास पॉइंट कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 पॉइंट्स थे हमारे पास। n की वैल्यू 3 है ना, y0 y1 y2 y3 yn0 से yn तक जाते हैं ना, तो इसको हम yn बोल रहे होते हैं ना। हमने कहा था कि n जो है हमारे पास, n यहाँ पे 3 है, और पॉइंट्स हमने पहले कह दिया था कि वो n+1 पॉइंट्स हैं। इट्स मीन कि हमारे पास पॉइंट्स जो हैं वो 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे n+1 पॉइंट्स हमारे पास होंगे, 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स के लिए हम कितने मैक्सिमम कितने डिफरेंस तक गए, थर्ड डिफरेंस तक। इट्स मीन कि अगर हमारे पास n+1 पॉइंट्स होंगे
तो n+1 पॉइंट्स के लिए हम मैक्सिमम कितने डिफरेंसेस तक फाइंड कर सकते हैं, n डिफरेंस तक जा सकते हैं, nth ऑर्डर के डिफरेंस तक जा सकते हैं। 4 पॉइंट्स थे तो हम 3 ऑर्डर के डिफरेंस तक गए। अगर हमारे पास 7 पॉइंट होंगे तो हम मैक्सिमम 6 ऑर्डर के डिफरेंस तक जा सकते हैं। अगर हमारे पास 10 पॉइंट्स होंगे तो हम 9th ऑर्डर के डिफरेंस तक जा सकते हैं। इन अदर वर्ड जो हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू होगी हम उतने डिफरेंसेस तक जा सकते हैं। क्यों कि n की वैल्यू के अकॉर्डिंगली पॉइंट्स हमारे पास n+1 होंगे, तो जितना जो वैल्यू n की होगी हम मैक्सिमम उस ऑर्डर का डिफरेंस जो है वो वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि उनके डिफरेंसेस का अगेन डिफरेंस लेंगे तो वो लेस होते होते एट द एंड लास्ट पे चल के a की वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। वो ये हमारे इसको हम बोलते हैं ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस है। बात किधर से चली, अगेन इसको मैं शॉर्टली थोड़ा सा समराइज अगर करूं, हमारे पास y0 से yn तक n+1 पॉइंट्स थे कि y की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली। हमने कहा कि हम क्या करते हैं कि भाई इनके डिफरेंसेस अगर फाइंड करें y1 माइनस y0, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, नेक्स्ट में से प्रीवियस एंट्री को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो डिफरेंसेस हैं दीज आर कॉल्ड द डिफरेंसेस ऑफ y। इनको हमने बोला कि ये डिफरेंसेस हैं y के। अब डिनोटिंग दीज डिफरेंसेस हमने कुछ अलग किया नहीं है, जस्ट उनको डिनोट किया है। इसका मतलब है फॉरवर्ड डिफरेंस जो है ये जस्ट एक नोटेशन है इन डिफरेंसेस की। ये जो हमारे पास डिफरेंसेस हैं इन डिफरेंसेस की ये जस्ट एक नोटेशन है, डिनोट किया हुआ है उनको हमने जस्ट किससे, डेल्टा y0 से, डेल्टा y1 से, डेल्टा yn-1 respectively. Then we have this one where delta is called the forward difference operator and delta y0, delta y1 up to so on delta yn-2 are called first forward differences. These are called the first forward differences. उनको जस्ट उन डिफरेंसेस को डिनोट इस तरह कर दिया तो वही डिफरेंसेस जो थे वो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस बन जाएंगे। एंड द डिफरेंसेस ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस आर कॉल्ड सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस। उन डिफरेंसेस का डिफरेंस लिया तो वो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस बन जाएंगे। उनको हम डेल्टा स्क्वायर से हमने उनको डिनोट किया और करना वही है, नेक्स्ट एंट्री में से प्रीवियस एंट्री को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस बन गए। देन सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस का डिफरेंस लेंगे तो वो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस बन जाएंगे एंड अप टू सो ऑन किसी भी ऑर्डर का nth ऑर्डर तक हम फॉरवर्ड डिफरेंस उनके जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए इसका अगर हम टेबल जो है उसको ऑब्जर्व करें, इसका टेबल अब किधर गया, यहाँ पे कहीं पे बुक ओपन की थी, ये है शायद जी, ओके। यहाँ पे ये जो चीज़ हमने डिस्कस कर लिया उसी के बारे में थोड़ा सा बस यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, उसको आप खुद बाद में थोड़ा स्टडी कर सकते हो उससे। हम यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंसेस की बात जो की हुई है उनकी जस्ट ये नोटेशन के अकॉर्डिंगली हमने जो बात कर ली कि भाई अगर इनको इनसे इन डिफरेंसेस को इन पर्टिकुलर उससे डिनोट अगर हम कर दें तो यही जो हमारे पास डिफरेंसेस हैं ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस बन जाएंगे। और उसके लिए ये नॉर्मल हमने फार्मूला डिफाइन कर लिया, इन डिफरेंसेस का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस हमारे पास बन जाएंगे। और where delta square is called second forward difference operator. Here delta square is called second forward difference operator. Delta square को डेल्टा को हमने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोला था, डेल्टा को फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोला है, डेल्टा स्क्वायर जो है ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बन जाएगा। एंड सिमिलरली हम थर्ड ऑर्डर का डिफरेंस अगर डिफाइन करना चाहें तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन कर दी। जहाँ पे ये जो उसने नोटेशन की हुई हैं इनके लिए उसने कुछ थोड़ी सी डिस्कशन की है, इसको आप खुद रीड भी कर सकते हैं। मैं इसको शॉर्टली सा एक्सप्लेन भी थोड़ा सा कर देता हूँ कि वो क्या कह रहा है। हमारे पास हमने कहा है कि जो हमारे पास डेल्टा y0 है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो y1 माइनस y0 के इक्वल होगा। डेल्टा y1 जो है ये हमारे पास दैट इज इक्वल टू y2 minus y1, delta y2 is equal to y3 minus y2 up to so on delta yn minus 1 is equal to yn minus yn minus 1। ये अगर हमारे पास तो वो क्या कह रहा है, हमारे पास जो सेकंड फॉरवर्ड ऑपरेटर है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस है वो क्या आएगा, डेल्टा स्क्वायर y0, और ये किसके इक्वल आएगा, जाहिर है इस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में से इस फॉरवर्ड डिफरेंस को, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्मॉल सब्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली हमने नोटेशन जो है वो लेनी है। ये हमारे पास बन जाएगा डेल्टा y1 माइनस डेल्टा
वाई नॉट। अब अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें कि इसकी वैल्यू आएगी किसके इक्वल, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगी, तो इसको हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई टू माइनस वाई वन। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे करें वाई टू माइनस वाई वन माइनस सॉरी माइनस डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू जो है वो वाई वन माइनस वाई नॉट, ये जो हमने यहाँ पे कंसिडर की हुई है, इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें ये हमारे पास बन जाएगा वाई वन माइनस वाई नॉट। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नॉट, ये बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम डेल्टा स्क्वायर वाई वन के बारे में देखें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा स्क्वायर वाई वन किसके इक्वल आएगा, डेल्टा वाई टू माइनस डेल्टा वाई वन के इक्वल ही होगा ना, डेल्टा वाई टू माइनस डेल्टा वाई वन। तो इसके अकॉर्डिंगली जाहिर स्मॉल सबसेट के अकॉर्डिंगली ये चीज़ आएगी हमारे पास नोटेशन। तो डेल्टा वाई टू की वैल्यू जो है वो हमारे पास वाई थ्री माइनस वाई टू है, माइनस डेल्टा वाई वन की वैल्यू जो है वो वाई टू माइनस वाई वन है, दैट इज इक्वल टू वाई थ्री माइनस टू वाई टू प्लस वाई वन। तो इसका मतलब है आप यहाँ पे फिर इसके अकॉर्डिंगली ये डायरेक्ट बता सकते हो कि डेल्टा क्यूब वाई वन जो है ये फिर किसके इक्वल, सॉरी डेल्टा क्यूब वाई सॉरी क्यूब की बात नहीं, डेल्टा स्क्वायर वाई टू, डेल्टा स्क्वायर वाई टू ये फिर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू वाई फोर माइनस टू वाई थ्री प्लस वाई टू, इसके इक्वल ही होगा अप टू सो ऑन। अगर हमसे यहाँ पे वो कहता है कि जी डेल्टा स्क्वायर वाई एन माइनस टू जो है ये किसके इक्वल आएगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे वाई एन माइनस टू वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन माइनस टू, इसके इक्वल ही रहेगी ये चीज़। तो ये हमारे पास स्क्वेयर्स के अकॉर्डिंगली ये वाली फॉर्म आ गई, क्योंकि इन फॉर्म्स को हम आगे यूज़ करेंगे जब ड्राइव करेंगे ना फार्मूलाज, उनमें हमने इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है। तो ये थोड़ा आपके जहन में रहे कि ये क्या है किस तरह है, वहाँ पे भी आप ऑब्टेन खैर इनको कर सकते हो। तो ये स्क्वेयर्स के अकॉर्डिंगली है। सिमिलरली उसने यहाँ पे वो क्यूब के अकॉर्डिंगली डिफाइन कर दिया हुआ है कि जिस टाइम हम यहाँ पे जो डेल्टा क्यूब जो है थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो फाइंड अगर हम करेंगे तो उसके लिए क्या है, उसने यही चीज़ यहाँ पे डिफाइन किया, ये डेल्टा क्यूब वाई नॉट ये हमारे पास किसके इक्वल आएगी, ऑफ कोर्स दैट इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर वाई वन माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट के इक्वल ही आएगा। डेल्टा स्क्वायर वाई वन की वैल्यू जो है वो अगर हमने यहाँ पे ये जो भी फाइंड की है वो वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें या जिस तरह इसने सिंप्लीफाई करके किया है इस तरह कर लो, या हमने ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड की हैं डेल्टा स्क्वायर वाई वन एंड डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट की जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे अभी ये फाइंड की हैं, ये डेल्टा स्क्वायर वाई वन की वैल्यू हमारे पास आ गई वाई थ्री माइनस टू वाई टू प्लस वाई वन, और ये हमारे पास वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई टू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू आ गई। इनको अगर आप सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करते हो तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी, डेल्टा क्यूब वाई वन की जो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है, डेल्टा क्यूब वाई नॉट की वैल्यू वाई थ्री बाई थ्री वाई टू प्लस थ्री वाई वन माइनस वाई नॉट, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और सिमिलरली डेल्टा क्यूब वाई वन की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो डेल्टा क्यूब वाई वन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसको ऑब्जर्व करते हुए हम कह सकते हैं वाई फोर माइनस थ्री वाई थ्री माइनस प्लस थ्री वाई टू एंड माइनस वाई वन, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वाई थ्री माइनस थ्री वाई थ्री प्लस थ्री वाई टू माइनस वाई वन, ये हमारे पास आ गई। एंड अप टू सो ऑन डेल्टा क्यूब वाई एन जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, डेट इज इक्वल टू वाई एन प्लस थ्री माइनस थ्री वाई एन प्लस टू प्लस थ्री वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन, ये आप खुद इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके खुद भी इनको ऑब्जर्व कर सकते हो, ये वैल्यूज़ आप खुद भी ऑब्टेन कर सकते हो, इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके ड्राइव कर सकते हो आप इनको खुद भी। तो ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस से रिलेटेड थी। हमारा जो मेन टारगेट है यहाँ पे ये जो बुक मैंने शेयर की है वो आपको ये डिफरेंस टेबल जो है ये अंडरस्टैंड करवाना था कि हमारे पास डिफरेंस टेबल क्या बनेगा। इसको हम बोलते हैं ये दिस वन इज द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, इसको हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बोलते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या है कि वही हमारे पास जो वैल्यूज हैं, सपोज
हमारे पास वैल्यूज x0, x1, x2, x3, x4, x5 हैं, ये वैल्यूज हैं। इनके अकॉर्डिंगली ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली हमारे पास वैल्यू जो है वो y0, y1, y2, y3, y4, y5 ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए। तो इन पॉइंट्स से हम जो डिफरेंस टेबल है वो क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट डिफरेंस जो है यहाँ पे आप इसको डेल्टा से भी y रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे डेल्टा नोटेशन भी ले सकते हो, सेकंड डिफरेंस के लिए डेल्टा स्क्वायर ले लो, थर्ड डिफरेंस के लिए डेल्टा क्यूब ले लो, फोर्थ डिफरेंस के लिए डेल्टा पावर 4 ले लो और फिफ्थ के लिए डेल्टा पावर 5 ले लो। वो नोटेशन ले सकते हो या इस तरह जैसे इस बुक वाले लिखा है फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, ये चीजें लिख सकते हो। वो हमारे पास आएगा क्या, दिस वन, ये ऑफ कोर्स डेल्टा वाई नॉट होगा, वाई वन माइनस वाई नॉट जो है वो डेल्टा वाई नॉट के इक्वल आएगा, वाई टू माइनस वन जो है ये डेल्टा वाई वन के इक्वल आएगा, वाई थ्री माइनस टू जो है ये डेल्टा वाई टू के इक्वल आएगा, y4 माइनस y3 जो है ये डेल्टा y3 के इक्वल आएगा, एंड सिमिलरली y5 माइनस y4 जो है ये डेल्टा y4 के इक्वल आएगा। अब ये फर्स्ट डिफरेंसेस आए हैं ना, वो कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के अकॉर्डिंगली हमने साथ में ये वाली नोटेशन भी यूज करनी है। हमने ये नोटेशन यूज की, इन डिफरेंसेस का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस बन जाएगा डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y नॉट, तो ये डेल्टा स्क्वायर y नॉट बन जाएगा, डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1 तो डेल्टा स्क्वायर y1 बन जाएगा, डेल्टा y3 माइनस डेल्टा y2 तो डेल्टा स्क्वायर y2 बन जाएगा, डेल्टा y4 माइनस डेल्टा y3 डेल्टा स्क्वायर y3 बन जाएगा। ये सेकंड डिफरेंसेस आ गए। अब इन सेकंड डिफरेंसेस का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ऑफ कोर्स ये डेल्टा स्क्वायर y1 माइनस डेल्टा स्क्वायर y नॉट, तो वो डेल्टा क्यूब y नॉट आएगा स्मॉल सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली, डेल्टा क्यूब y नॉट ये डेल्टा क्यूब y1 हो जाएगा, ये डेल्टा क्यूब y2। फिर इन थर्ड डिफरेंसेस का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये डेल्टा 4y0 हो जाएगा, ये डेल्टा 4y1 हो जाएगा। इन डिफरेंसेस का डिफरेंस फाइंड करेंगे, ये डेल्टा 5y0 आ जाएगा। इसमें अगर आप ये चीज़ देखो कि हमारे पास जो सबस्क्रिप्ट हैं वो डायगोनली फॉरवर्ड साइड पे चल रहे हैं, ठीक है ना, y0, डेल्टा स्क्वायर y1 डेल्टा क्यूब y0, डेल्टा 4y0 एंड डेल्टा 5y0। ये हमारे पास हम जो ऑपरेटर है उसका ऑर्डर इंक्रीज करता जा रहा है और डायगोनली हम मूव करते जा रहे हैं सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली। वन के अकॉर्डिंगली देख लो, डेल्टा y1, डेल्टा स्क्वायर y1, डेल्टा क्यूब y1, अकॉर्डिंगली देख लो डेल्टा y2, डेल्टा स्क्वायर y2, डेल्टा क्यूब y2, एंड दिस वन डेल्टा y3, डेल्टा स्क्वायर y3, एंड दिस वन डेल्टा y4। ये हम जैसे जैसे डायगोनली फॉरवर्ड साइड पे मूव कर रहे हैं इसका ऑर्डर इंक्रीज होता जा रहा है और सबस्क्रिप्ट सेम रह रहा है। इसी वजह से इसको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बोलते हैं कि हम फॉरवर्ड साइड पे मूव कर रहे हैं और जो उसका ऑर्डर है वो उसी डायरेक्शन में इंक्रीज होता जा रहा है। फॉरवर्ड साइड पे सबस्क्रिप्ट सेम रह रहा है और डायगोनली फॉरवर्ड साइड पे मूव कर रहे हैं तो ऑर्डर भी जो है इंक्रीज होता जा रहा है और वो सबस्क्रिप्ट जो है वो उसी डायरेक्शन में सेम है और ऑर्डर इंक्रीज होता जा रहा है। इस वजह से इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। इससे आगे जिस टाइम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल की बात करेंगे उस टाइम अगेन मैं इस चीज़ को क्लियर करूंगा, उस टाइम आपको ये आइडिया ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसको फॉरवर्ड डिफरेंस किस लिए बोल रहे हैं। ये जो बात मैं बोल रहा हूँ कि डायगोनली हम फॉरवर्ड साइड पे मूव कर रहे हैं और ऑर्डर भी इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए इसको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बोलते हैं। ये जिस टाइम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल करेंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो ये चीज़ वहीं पे ही एक्सप्लेन हो जाएगी। हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल अगर हमें वो फाइंड करने के लिए कहे तो हमने इन नोटेशंस को साथ में यूज करना है, फिर वो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हमें कहते हैं हमारे पास जो वैल्यूज हैं 0 पे वैल्यू जो है वो 2 है, 1 पे वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी 7, 2 पे वैल्यू जो है हमारे पास आ गई 21, 3 पे वैल्यू जो है ये हमारे पास आ गई 10। ये हमारे पास अगर वैल्यूज हैं, एक वैल्यू चलें और कंसीडर कर लें, यहाँ पे हम कहते हैं जी 4 पे वैल्यू जो है हमारे पास ये -1 आ गई है। अगर ये हमारे पास वैल्यूज है तो हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस अगर हम फाइंड करें,
ये हमारे पास टेबल किस तरह, इसका डिफरेंस, अगर वो कहते हैं कि इसका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करो, अगर वो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कहता है, वो कह दे the forward difference table. फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल अगर वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए कह दे तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे x के अकॉर्डिंगली जो वैल्यूज हैं वो कंसीडर कर लेंगे, y के अकॉर्डिंगली जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। ये x है, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 है, 1 2 3 एंड 4। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इससे मुराद x नॉट है, ये x1 है, वो लिखो या ना लिखो ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है, x नॉट कह लो, दिस वन x1 x2 x3 एंड x4। 5 पॉइंट्स हैं, n की वैल्यू 4 है हमारे पास क्योंकि पॉइंट्स n+1 होंगे। इसकी वैल्यू जो है, इसको आपने y1 लिखना है तो लिख लो, वरना एज इट इज़ भी आप यहाँ पे इनको कंसिडर कर सकते हो। ये वैल्यू हमारे पास 2 है और आपको पता है ये y0 के इक्वल है, ये 7 है, दिस वन 21 10 एंड -1, ये y0 है, दिस वन y1 y2 y3 एंड y4। ये y0 y1 y2 y3 y4 ये भी आपने साथ में लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज एज इट इज वैल्यू देख सकते हो, 2 7 21 10 एंड -1। हमने इसका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए ये फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेटर डेल्टा आ जाएगा। और ये हमने डिफरेंसेस अगर लिखने हैं तो अगर तो वो कहते हैं, फर्ज करो उसने कहा हो कि कंस्ट्रक्ट द डिफरेंस टेबल, फॉरवर्ड की बात ना बीच में आए, वो जस्ट इतना कह दे कंस्ट्रक्ट द डिफरेंस टेबल, तो डिफरेंस टेबल के लिए आपने इन वैल्यूज के ये जो डिफरेंसेस हैं वो फाइंड करते जाने हैं, फिर डिफरेंसेस का डिफरेंस, फिर उन डिफरेंसेस का डिफरेंस, तो उसके अकॉर्डिंगली तो हमारे पास डिफरेंस टेबल जो बनेगा वो ये बनेगा, 7 - 2 जो है ये 5 के इक्वल आ जाएगा, ये 21 - 7 जो है हमारे पास 14 के इक्वल आ जाएगा, 10 - 21 जो है ये -11 के इक्वल आ जाएगा, एंड -1 - 10 जो है ये भी -11 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। सेकंड हम डिफरेंस फाइंड करें, इन डिफरेंसेस का डिफरेंस अगर हम फाइंड करें तो ये हमारे पास सेकंड, अभी बल्कि ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, डेल्टा स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, ये उस टाइम लिखेंगे जिस टाइम वो हमें कहे कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फाइंड करो। अभी मैं कह रहा हूँ कि अगर जस्ट उसने इतना कहा हो कि कंस्ट्रक्ट द डिफरेंस टेबल, तो फिर हमने ये डिफरेंसेस फाइंड कर लिए। अब इन डिफरेंसेस का डिफरेंस फाइंड करेंगे, वो 14 - 5 जो है ये हमारे पास, ये 11 - 14 जो है ये -25 बन जाएगा, एंड 11 -11 करेंगे तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। इन डिफरेंसेस का डिफरेंस जिस टाइम फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास -25 -9 जो है -34 बन जाएगा, और ये 0 -25 25 हो जाएगा। और एट दी एंड यहाँ पे अगर हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये 25 - 34 जो है ये हमारे पास बन जाएगा 59, प्लस का 59 हो जाएगा, ये 59, ओके दिस वन। ये तो बन गया डिफरेंस टेबल। अगर उसने कहा हो कि डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करो, हमने डिफाइन कर लिया, अगर वो ये कह दे कि कंस्ट्रक्ट द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, तो फिर आप क्या करोगे, ये डेल्टा आ गया, या फर्स्ट डिफरेंस लिख लो यहाँ पे,
कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये काम जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि हमने कहा था these are called the differences, and if we denote these differences by delta y naught, delta y1, delta y2, delta y3, then these differences are called first forward differences. जिस टाइम हम इनको इनसे डिनोट करेंगे फिर ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस बनेंगे, फिर ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनेगा, अदरवाइज फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल नहीं। ये हमने डिनोट कर लिया, ये फिर क्या होगा आपको क्लियर होना चाहिए। ये हमारे पास डेल्टा स्क्वायर, ये सेकंड ऑपरेटर फॉरवर्ड ऑपरेटर आ गया, डेल्टा स्क्वायर से डिनोट कर दो, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, ये आपको पता है डेल्टा स्क्वायर वाई वन, और ये डेल्टा स्क्वायर वाई टू। ये हमारे पास जो है ये बन जाएगा डेल्टा क्यूब वाई नॉट, थर्ड ऑपरेटर की बात आ रही है, क्यूब वाई नॉट, एंड दिस वन डेल्टा क्यूब वाई वन, और ये फोर्थ ऑपरेटर आ जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा डेल्टा फोर वाई नॉट। ये जो डिफरेंस टेबल हमने कंस्ट्रक्ट किया है, इस डिफरेंस टेबल को हम बोलेंगे कि ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है। इस डेटा के लिए ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है। अगर हम ये नोटेशन यूज नहीं कर रहे तो फिर ये जस्ट डिफरेंस टेबल ही रहेगा, फिर ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस या सेंट्रल डिफरेंस फिर उनकी बात नहीं रहेगी, फिर वो जस्ट डिफरेंस टेबल है। अगर हम ये नोटेशन यूज कर रहे हैं तो फिर वो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनेगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में बात ये की थी, इफ वी डिनोट दीज डिफरेंसेस बाय दीज वन, दीज नोटेशंस, then these one called first forward differences. If we denote the notation by these one, then these are called second forward differences, these are called third forward differences, and these are called fourth forward differences. अगर ये notations यूज कर रहे हैं तो फिर ये forward difference टेबल बन रहा है और ये फॉरवर्ड डिफरेंसेस बन रहे हैं। क्योंकि हमने जिस टाइम बात की थी हमने यही कहा था कि इनको डिनोट कर रहे हैं हम, जस्ट हमने बात ही डिनोशन पे की, उनकी वो डिनोट करने पे की थी। डिनोट दीज डिफरेंसेस बाय दीज वन, वी हैव दिस वन, देन डेल्टा वाई नॉट डेल्टा वाई वन आर कॉल्ड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। फिर ये जो वैल्यूज आएंगी इन वैल्यूज को हम फिर कहेंगे कि ये फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं, और ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हमने कंस्ट्रक्ट कर दी है। ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इसका बन जाएगा। और इसमें आप ये देख लो कि हमारे पास n की वैल्यू क्या थी, 4, n की वैल्यू हमारे पास इसमें 4 है, दिस वन, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, ठीक है, ये वाली इसको नहीं कंसीडर करना, ये जो सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली आ रहा है उसको n हम बोलते हैं। ये हमारे पास n है, ये वाला, तो n 4 है, तो ऑफ कोर्स पॉइंट्स हमारे पास n+1 वो 5 पॉइंट्स हैं। तो n हमारे पास हमने मैक्सिमम कितने ऑर्डर का डिफरेंस फाइंड किया, nth ऑर्डर का डिफरेंस फाइंड किया। इस मींस कि अगर हमारे पास n+1 पॉइंट्स होंगे, n+1 पॉइंट्स होंगे तो हम मैक्सिमम nth ऑर्डर का जो डिफरेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। nth ऑर्डर के डिफरेंस से आगे डिफरेंस फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि आगे हम इसमें से इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 59 में से 59 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए इससे आगे वाले डिफरेंसेस अंडरस्टूड हैं वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। यहाँ पे तो हम सारे वेरीज कर रहे थे तो उनको हमने डिफरेंस उनका फाइंड करते गए। अब आप में से किसी का क्वेश्चन ये बनते हैं कि फर्ज करो अगर कहीं पे हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ जाती है, अगर हमारे पास कहीं पे ये कंडीशन आ जाती है कि यहाँ पे फर्ज करो ये भी हमारे पास जो है ये 9 आ जाए, यहाँ पे भी हमारे पास जो वैल्यू है वो 9 आ जाए, ये वाली वैल्यू भी 9 आ जाए और ये वैल्यू भी 9 आ जाए, तो अब ये मैक्सिमम जस्ट सेकंड ऑर्डर तक ही जाएगा, इससे आगे नहीं, क्योंकि इससे आगे हम फाइंड करेंगे तो 9 ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी और ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब है उस केस में हमारा जो डिफरेंस टेबल है वो सेकंड ऑर्डर तक चलेगा, सेकंड ऑर्डर तक हम डिफरेंसेस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उससे नेक्स्ट जो है वो 0 हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास n+1 पॉइंट्स हैं, n+1 पॉइंट्स हैं तो मैक्सिमम हम nth ऑर्डर के डिफरेंस तक जा सकते हैं। मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, मिनिमम वो उसके बीच में भी कहीं पे टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर ये सारे के सारे इक्वल आ गई वैल्यूज
तो कोस उस केस में फिर 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, तो उससे आगे तमाम डिफरेंसेस जो है वो 0 हो जाएंगे। तो उसका मतलब है कि हम उसी ऑर्डर तक हम जा सकते हैं, उससे नेक्स्ट ऑर्डर तक। उसको हम बोलते हैं कि ये डिफरेंस जो है ये कांस्टेंट हो गया है। इस पे भी हम इसको डिफरेंस को कांस्टेंट ही बोलेंगे, क्योंकि 59 है, ये कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू है ना, कांस्टेंट है। यहाँ पे इससे पहले जो थे वो कांस्टेंट नहीं थे। अगर हम अब कंसीडर करें तो ये कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट यूनिक वैल्यू है एक ही। यहाँ पे जो ऑपरेटर है थर्ड ऑपरेटर क्यूब, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी कर रही है। ये -34 है, ये 25 है, ठीक है ना। ये सेकंड ऑपरेटर भी जो है ये कांस्टेंट नहीं है, ये 9 है वैल्यू, एक वैल्यू उसकी 9 आ रही है, एक वैल्यू -25, एक वैल्यू उसकी 0 आ रही है। कांस्टेंट तो वो होती है जो तमाम वैल्यूज सेम रहे। तो अगर हमारे पास n+1 पॉइंट्स हैं, तो हमारे पास जो nth ऑर्डर का डिफरेंस है, nth ऑर्डर का डिफरेंस वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, वो कांस्टेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैक्सिमम हम nth ऑर्डर के डिफरेंस तक फाइंड कर सकते हैं। और अगर उसके बीच में किसी स्टेज पे जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो जाए, तो इसका मतलब है हम उसको मैक्सिमम उसी ऑर्डर तक उसका डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, उससे नेक्स्ट नहीं जा सकते। जी भाई, इनसे रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है इस फॉरवर्ड डिफरेंस से रिलेटेड या फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो कंस्ट्रक्ट की है इससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन? नो सर। ये डिफरेंस टेबल जो है ये आपने बच्चे थोड़े ना इनको एक दफ़ा स्टडी कर लेना। डिफरेंस टेबल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हमारी डिस्कशन इससे ऑनवर्ड बस अब इन पे ही रहेगी। हमने ये इस डिफरेंस टेबल की जान नहीं छोड़नी है। अब हमने ये मैंने आपको बता दिया है, ये ऑनवर्ड अब यही चलेगा। हमारी इससे ऑनवर्ड ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस क्लियर हो जाए। इससे नेक्स्ट जो हमने अभी तो इंटरपोलेशन करने लगे हैं ये फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वली स्पेस डाटा के लिए, फिर अनइक्वली स्पेस डाटा के लिए हम इंटरपोलेशन करेंगे। फिर उसके बाद हमने डिफ्रेंसिएशन करनी है, न्यूमेरिकल डिफ्रेंसिएशन। न्यूमेरिकल डिफ्रेंसिएशन में जिस टाइम बात करेंगे उसमें भी हमने ये इस तरह टेबल ही कंस्ट्रक्ट करना है और यही फार्मूलाज यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद चले जाएंगे हम इंटीग्रेशन पे। जिस टाइम इंटीग्रेशन पे जाएंगे वहाँ पे भी हमने ये डिफरेंस टेबल ही कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमारी ये अब लॉन्ग डिस्कशन चलने वाली है, इसलिए इन डिफरेंस टेबल्स को आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। थोड़ा स्टडी करो उस बुक से कि ये क्या है, डिफरेंसेस टेबल है क्या। जस्ट सिंपल है, हम डिफरेंसेस ही ले रहे हैं, लेकिन फॉरवर्ड डिफरेंस क्या है, फिर हम आगे बैकवर्ड डिफरेंसेस करेंगे। तो इनमें से अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो काइंडली आपने क्वेश्चन कर लेना है भाई, खामोश नहीं रहना, हिचकिचाते नहीं रहना। मैं आपको रिलैक्स इसीलिए रखता हूँ कि आप कम से कम क्वेश्चन पूछते हुए क्लास में कोई बच्चा हिचकिचाए ना मुझसे। ओपनली क्वेश्चन पूछो, जहाँ से कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा आपने क्वेश्चन पूछना है। इससे पहले जो हमने डिस्कशन की है, इससे पहले जो हमने टॉपिक अभी तक स्टडी किए हैं उसमें हमने अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व किया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया है। फर्ज करो किसी बच्चे ने एक भी लेक्चर नहीं लिया अभी तक इससे पहले टॉपिक से, और वो आज जस्ट ये लेक्चर ले रहा है, तो इससे ऑनवर्ड जितने लेक्चर्स हैं उनका पीछे वाले लेक्चर से कोई दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है उनका, ठीक है ना। ये सारी डिस्कशन हमारी न्यूली चल रही है और ये ऑनवर्ड थोड़ी लॉन्ग चलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने स्टार्ट से ही ये नहीं कहना कि पीछे नहीं पढ़ा तो अब मुझे कुछ पिक ही नहीं हो पा रहा। इस जो हमने आज लेक्चर स्टार्ट किया है, इस लेक्चर्स का पीछे वाले तमाम लेक्चर से कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल भी लिंक नहीं है। तो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आपने इसको स्टार्ट से ही थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इसकी बेहतर रखनी है। इम्पोर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने, जाहिर है कोई डाटा गिवन हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें फंक्शंस की ज़रूरत होती है। हम वो फंक्शंस किस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं वो डिफाइन करेंगे। फिर उनकी डेरिवेशन अगर कहीं पे फाइंड करनी हो हम वो डेरिवेशन उनकी फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएशन उनकी फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव्स लेंगे मीन, देन इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे हम न्यूमेरिकली। तो ये सारी डिस्कशन इनके अकॉर्डिंगली, इसी टॉपिक के अकॉर्डिंगली चलेगी। तो आपने काइंडली इसको थोड़ा स्टार्ट से ही आपने अपने कॉन्सेप्ट्स जो है वो थोड़े क्लियर करके चलने हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा और उससे ऑनवर्ड जो हमारी लर्निंग है वो भी बेटर रहेगी फिर। इसलिए ओपन होके आप लोगों ने क्वेश्चन पूछने हैं, कहीं पे कोई
पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा तो पूछ सकते हो आप। मैं अटेंडेंस करने लगा हूँ, थोड़ा एक्टिव रहिएगा आप लोग। ओके जी, उमैर इमरान अब्बासी, बल्कि उमैर की तो एब्सेंट ही बनती है आज ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड एब्सेंट है। ओके, अहमद हसन इस्माइल, Yes, sir, present. सऊद कामरान, Present, sir. फाहद इमरान, Present, sir. Present, sir. Fahad Imran. मोहम्मद इजाज, जी जी हो गया, मोहम्मद अहमद इजाज, Ahmed Ijaz present, sir. ओके, मोहम्मद तलहा जावेद, Present, sir. मोहम्मद हारिस बिन आमिर, Present, sir. नातिक अली सैयद, Present, sir. फातिमा खान, Present, sir. अली असद, Present, sir. सलमान नज़ीर, नाजिर है सॉरी, सलमान नाजिर, सलमान नाजिर एब्सेंट है। एब्सेंट है भाई, ओके। अवैस कमर, Present, sir. गजाला बीबी, गजाला बीबी Present, प्रेजेंट है, sir. ओके ओके। Yes, sir. मोहम्मद उजैर, Present, sir. अनम मुजाहिद, Present, sir.
अम्मार जुनेद, Present, sir. सैफुर रहमान, Present, sir. Safiur Rahman. ईशा आरिफ, Present, sir. अब्दुल राफे, Yes, sir. बिलावल अहमद, Present, sir. मोहम्मद आलियान, Present, sir. मोहम्मद साद जमील, Present, sir. अब्दुल हन्नान, Present, sir. हिसान अली शाह, Present, sir. दानिश खान, Present, sir. एहतिस- मरियम अली, Present, sir. काम ऑफ कर दो माइक भाई बस। हाशिर बिन शकील, Yes, sir. Present. सैयद बाबर तमीज, Present, sir. हामिद अयूब, हामिद अयूब एब्सेंट है। हसन खालिद भट्ट, हसन खालिद एब्सेंट है ये भी। फातिमा खालिद, Present, sir. हमजा अमजद, Present, sir. अब्दुल्ला शेख, Present, sir. सरमद, Present, sir. मोहम्मद मुबीन, Yes, sir. मोहम्मद उमर फारूक, Yes, sir. जैद वाजिद, Present, sir. रामेश आमर, रामेश आमिर भाई प्रेजेंट है, एब्सेंट है। Fazan present. फैजान फैजान रियासत, Present, sir. Fazan. अंबर आरिफ, Present, sir. दारेब अर्जमंद, Present, sir. अब्दुल बासित, अब्दुल बासित एब्सेंट है। एहसान एहसन अली, Present, sir. SN. माज बिन ताहिर, Present, sir.
आयशा सिद्दीका, Present, sir. हसन जावेद, Present, sir. मोहम्मद अहरार अहमद, Present, sir. ओके ये जो एब्सेंट है ये नाम सुन लो भाई। अब्दुल बासित एब्सेंट है, और इसके बाद सर अब्दुल बासित का मैसेज आया, माइक नहीं काम कर रहा है इसका शायद। वो प्रेजेंट है वैसे। सामुल हक इसमें जो कहीं पे भी नहीं शो हो रहा अभी। किधर ज्वाइन की हुई है उसने मीटिंग, मुझे ये बताओ जरा। क्यों भाई? सर हामिद नहीं यू प्रेजेंट। वेट करो ना जरा, पहले जो अब्दुल बासित के चल रहा है उसको तो ये बताने दो ना। अब्दुल बासित तो प्रेजेंट में है ही नहीं भाई, नहीं है। ऐसे ही ना बोला करो ना किसी की। सामुल हक थोड़ा ख्याल करना है भाई। ओके एक अब्दुल बासित हो गया, उसके बाद रमेश आमिर जो है ये एब्सेंट है। रमेश के बाद जो है हसन खालिद भट्ट जो है ये एब्सेंट है। एंड हामिद अयूब एब्सेंट है। उसके बाद साम अपना माइक ऑफ करो भाई। सलमान नजीर एब्सेंट। सर सलमान नजीर प्रेजेंट है। सलमान नजीर प्रेजेंट। ओके सलमान नजीर प्रेजेंट है। सर और हामिद उमैर अयूब इमरान, प्रेजेंट है। हामिद अयूब किधर प्रेजेंट है? ज्वाइन किया हुआ है इसने। ज्वाइन किया हुआ चेक कर देते हैं भाई। हामिद अयूब ओके प्रेजेंट है। कम से कम चैट बॉक्स में ही लिख दिया करो भाई। ओके हामिद अयूब, ठीक है जी। ये उमैर एब्सेंट हो गया। उमैर के बाद हसन खालिद भट्ट जो है वो एब्सेंट है। रमेश आमिर एब्सेंट है और अब्दुल बासित एब्सेंट है। 4 स्टूडेंट एब्सेंट है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। उमैर आपकी प्रेजेंट नहीं कर रहा भाई मैं। आपको तो मैंने खुद उसको निकाला है इसमें से, क्लास में से। ठीक है ना, आप तो क्लास में थे ही नहीं, बस ज्वाइन करके और अपने घर के कामों में लगे हुए हो। आपकी प्रेजेंट नहीं होगी आज उमैर।